दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सूर्य नारायण को जल क्यों अर्पित करते हैं, इससे हमें लाभ क्या है। तो पहला लाभ है दोस्तों वैज्ञानिक और दूसरा है धार्मिक। दोस्तों, आप सबको पता है कि सूर्य की पहली धूप से हमारे शरीर को विटामिन डी मिलती है, जो कि हमारी हड्डियों और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना हमारी शरीर नहीं खड़ी हो सकती है। और जब हम सुबह में सूर्य की लालिमा निकलते समय जो जल अपने दोनों हाथों द्वारा पात्र से अर्पित करते हैं, उस समय सूर्य की किरणों से उसी जल की धारा से छनकर हमारे शरीर पर जो पड़ती है, यही सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में बट जाता है और यही हमारे शरीर के चक्रों को और ऊर्जा केंद्रों को संतुलित भी करता है। और जब हम अपनी खुली आंखों से जल अर्पित करते हैं और लगातार सूर्य को देखते हुए जल गिराते हैं, तो उसी की वजह से हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। जल की धारा के बीच से सूर्य को देखने पर आंखों की ज्योति बढ़ती है। और हाँ, जल अर्पित करते समय अपने दोनों हाथों को हमें इतना ऊपर ले जाना चाहिए जितना ऊपर जा सके, तब वहाँ से अपने दोनों हाथों द्वारा पात्र से जल गिराना शुरू करना चाहिए। जिसकी वजह से हमारे दोनों हाथों का ध्यान के साथ व्यायाम भी होता है। सूर्य नारायण तो ऊर्जा, जीवन और समय तीनों के प्रतीक माने गए हैं। जल अर्पित करते समय यदि अगर हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं उस समय, तो हमें आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे यह प्राकृतिक ध्यान है। और अब आते हैं धार्मिक मान्यता पर। देखिए दोस्तों, जब हमारी मानसिकता ये होती है कि स्नान करने के तुरंत बाद हमें जल अर्पित करना है, तो सूर्य नारायण को इससे हमारा विचार तुरंत उसी समय शुद्ध हो जाता है, पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि हमें अनुशासन सिखाता है। कोई भी काम हम नियमित रूप से करेंगे तो वो हमें अनुशासन सिखाता है, उसी समय हम अनुशासन में बंध जाते हैं। और तीसरी बात जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि हम ऐसा करके अपना कृतज्ञ व्यक्त करते हैं सूर्य नारायण के सामने कि हे सूर्य नारायण, आप ही अंधकार को दूर करते हैं। इस पृथ्वी पर अंधकार जो है वो आप ही से दूर होता है। आप इस पृथ्वी पर प्रकाश फैलाते हैं, आप ही से इस पृथ्वी पर प्रकाश है। जीव जंतु जो कुछ भी है, सबके जीवनदाता आप ही हैं। ऐसा हमारे मन में भाव आता है और यही सच भी है। और तीसरा इसका कारण है जल गिराने का ज्योतिषीय दृष्टि से इसकी मान्यता है कि रोज सुबह जल चढ़ाने से जो भी हमारे शरीर से पाप होता है, उन पापों का नष्ट होता है, वो पाप नाश हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर है तो नियमित रूप से जल चढ़ाने से सूर्य मजबूत भी होता है और समाज में उस व्यक्ति की मान सम्मान भी बढ़ता है। पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है उसके पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है और उसका भविष्य प्रकाशमय होता है। इसलिए दोस्तों वो समाप्त हो जाता है और हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे हम आत्मशक्तिशाली बनते हैं। दोस्तों, सूर्य नारायण हमारे हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल साक्षात हमें दर्शन किसका होता है? सूर्य नारायण का। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है, यानी वो देवता जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से प्रत्यक्ष देख सकते हैं। इसीलिए सनातन से ही जल गिराने की परंपरा को महत्वपूर्ण माना गया है। सूर्य जब अपनी लालिमा से निकलते हैं, उसी समय यदि अगर हम जल अर्पित करते हैं तो सबसे अच्छा समय, सबसे फायदेमंद समय वही होता है। हमारे शरीर के लिए सबसे फायदेमंद, सबसे लाभकारी समय वही होता है। आज के वीडियो में मैंने बताया कि सूर्य नारायण को जल क्यों चढ़ाते हैं, सूर्य नारायण को जल चढ़ाने का क्या कारण है। दोस्तों, आप सबको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य नारायण जरूर लिखिएगा, ताकि अगली वीडियो में मैं ये बता सकूं कि सूर्य नारायण को जल कब चढ़ाना चाहिए, किस समय चढ़ाना चाहिए,
कैसे चढ़ाना चाहिए और बिल्कुल जो सटीक मंत्र है उनके लिए जल अर्पित करते समय वो भी मैं बताऊंगी। तब तक के लिए जय सूर्य नारायण।